हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज एक बहुत ही सुंदर रहस्य की तरफ दोस्तों। देखिए सावन का जो महीना है वो लगने ही वाला है। तो हम सावन के महीने के उपलक्ष्य में जानेंगे कि शिव की जटा से निकली है गंगा। आखिर बताइए कि क्या है महादेव की जटाओं का रहस्य, है ना? या फिर ऐसा भी कहते हैं कि आखिर शिव ने क्यों थामा गंगा को? इसके पीछे क्या कोई रहस्य है? तो चलिए, सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा। सावन शुरू होने वाला है। इसके बाद आपने देखा होगा कि कई देश के विभिन्न शिव मंदिरों के लिए कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो जाती है। लगभग सभी कांवड़ यात्राएं नदी तट से ही, खासकर गंगा के किनारे से ही शुरू होती हैं। इनमें से बहुत से ऐसे गंगा के तट पर जो आपने सुना होगा अजिक गविनाथ के झारखंड के देवघर में स्थित जो वैद्यनाथ बाबा हैं, उनके बीच की कांवड़ यात्रा जो रहती है वो बहुत ज्यादा लंबी रहती है। वो लगभग 105 किलोमीटर लंबी पद यात्रा रहती है, जो कि देश से विदेशों में कभी नहीं होती है ना? चलिए, अब सब जानते हैं कि जो गंगा नदी का उद्गम है वो हिमालय स्थित गंगोत्री के ऊपर गौमुख से हुआ है। लेकिन लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा धरती से पहले देवलोक में थी। भागीरथ की कठोर तपस्या से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। उनकी तेज धारा के कारण देवलोक से सीधे धरती पर उनका आना संभव नहीं था। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें धरती पर अवतरित कराने के लिए अपनी जटाओं में उतारा और लंबे समय तक जटाओं में ही गंगा घूमती रही। ऐसा भी माना जाता है कि धरती को बचाने के लिए शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। अन्यथा यदि गंगा सीधे धरती पर तो उतरती तो धरती को चीरते पाताल लोक पहुंच जाते। आपको भी पता है जो गंगा नदी का पानी है वो बहुत विस्तृत है। अगर वो एक बार धरती पर उतर जाए तो हाहाकार मच जाएगा। अब सावन का जो महीना है वो शुरू होने वाला है। इस महीने भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना व व्रत किए जाते हैं। सावन माह जो होता है वो भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। इसलिए इस माह कितने भी पूजा पाठ जो किया जाता है उसका महत्व काफी बढ़ जाता है। भगवान भोलेनाथ की महिमा के साथ ही उनका रूप भी निराला है। महादेव अपने मस्तक पर चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल, गले में सर्प और जटा में गंगा धारण किए हुए हैं। इन सभी का खास महत्व और कारण है। सावन के इस महीने में जानते हैं कि आखिर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में ही क्यों धारण किया। तो हिंदू पुराणों के अनुसार जो था वो गंगा पहले देवलोक में रहती थी, है ना? लेकिन जो आपने सुना होगा महाराज भागीरथ थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्ग लोक से माँ गंगा को धरती पर लाने की ठानी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। आप अगर कथा पुरानी पौराणिक कथा पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। भागीरथ की तपस्या से खुश होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए मान गई। लेकिन समस्या ये थी कि माँ गंगा धरती पर सीधे नहीं आ सकती थी। उन्होंने भागीरथ से क्या कहा कि धरती उनका जो तेज वेग है वो सहन नहीं कर पाएगी। जो उनका विस्तृत अवतार है वे रसतल में चली जाएंगी। इसके बाद भागीरथ कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वो अपनी पूरी समस्या बता देते हैं। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को भोलेनाथ को प्रसन्न करने को कहा। फिर क्या होता है? देवलोक से शिव जी की जटाओं में पहुंची गंगा। अब कैसे, वो हम बताते हैं। देखिए, भागीरथ ने कठोर तपस्या की। भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और जब भोलेनाथ ने भागीरथ से वरदान मांगने को कहा तो भागीरथ ने उन्हें सारी बात बता दी। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी और इस तरह से माँ गंगा देवलोक में उतरकर शिव जी की जटा में समा गई और शिव जी ने सहर से माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसलिए भी भोलेनाथ के कई नामों में उनका नाम एक है गंगाधर। आपने सुना होगा। शिव जी की जटाओं में आते ही माँ गंगा का जो वेग था वो काफी कम हो गया। अब आगे देखिए, भगवान शिव की जटा से उतरी गंगा का वेग कम तो हुआ, लेकिन धरती पर उनके रास्ते में आने वाली तमाम बाधाओं में माँ गंगा बहती चली गई।
इस बीच जो सुल्तानगंज स्थित जिस पहाड़ी पर महर्षि जुहू तप कर रहे थे, उस पहाड़ी में गंगा के वेग में कंपन हुआ। तब क्या हुआ कि जो महर्षि जुहू थे उनकी जो तपस्या थी वो बाधित हो गई। महर्षि जुहू ने क्रोध के आवेश में तपोबल से पूरी गंगा को ही अपनी अंजूरी में भरकर पी लिया। कहते हैं कि जब भागीरथ ने अपने पीछे गंगा को आते नहीं देखा तो संशय से भर उठे। जानकारी मिली कि गंगा को तो महर्षि जुहू ने उदरस्त कर लिया है, मतलब उनको पूरी तरह से पी लिया है। अनुनय विनय पर महर्षि जुहू ने आंखें खोली और जाना कि देवननी गंगा का उन्होंने पान कर लिया है, तो बड़े असमंजस में पड़ गए। भगवान ब्रह्मा के सामने दुविधा बताई कि मुंह से निकालूं तो गंगा जूठी हो जाएगी, लघु शंख से निकालूं तो अशुद्ध हो जाएगी। तब ब्रह्मदेव ने बताया कि महर्षि जुहू अपनी कनिष्ठा उंगली से अपनी जंघा में चीरा लगाएं तो गंगा वहीं से पुनर्प्रवाहित हो जाएगी। इस तरह महर्षि जुहू की जंघा से निकलकर गंगा अपनी पुत्री मानी गई। तभी उन्हें महर्षि जुहू की सुता जानवी का नया नाम दिया गया था। आपने सुना होगा। इसके बाद माँ गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां भागीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। और इस तरह मतलब माँ गंगा का स्पर्श होते ही जो भागीरथ के पूर्वज थे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तभी से कहते हैं कि गंगा नदी में जो पूर्वजों की राख रहती है उसको वहाँ पे कहते हैं स्पर्श होते ही जो माँ गंगा का स्पर्श होता है उससे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई के घर में दुख पड़ जाता है तो वो गंगा नदी अवश्य जाते हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, हमने कितना सुंदर एग्जाम्पल और कितना सुंदर रहस्य बताया आपको। दूसरी बात ये कि जो माँ गंगा है ना, उन्होंने शिव जी ने ही गंगा को बांध लिया था, क्योंकि गंगा इतनी ज्यादा विस्तृत थी कि वो धरती पर जो उनका वेग था वो कोई सहन ही नहीं कर पाता, है ना। यही रीजन था मतलब मेन। और हमारे भगवान भोलेनाथ जो हैं वो तो कर ही सकते हैं सब कुछ, है ना। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। सावन के इस पावन महीने में आप अवश्य ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। और ऐसे ही नए नए मतलब जो पौराणिक कथा होती हैं वो हमारे वीडियो के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन होता है ना, तो उसको मतलब प्रेस करके अवश्य रखें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्ण।